हैं और आप सभी लोग जानते हैं, मैं नाम ना भी लूँ लेकिन मैं नाम ले भी लेता हूँ क्योंकि बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, बहुत ही काबिल-इज़्ज़त, काबिल-एहतराम शख्सियत हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस वक़्त बतौर रियासत के मेहमान हमारे वतन अज़ीज़ में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उनके हवाले से बहुत सारे मामलात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बहुत सारे आप यूँ भी कह लीजिए कि मीम्स भी शायद बनाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है क्योंकि एक आम सा मेहमान भी जब हमारे घर आता है, तो अगर उसके अंदर कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी हों, कुछ ख़ामियाँ भी हों, कुछ कोताहियाँ भी हों, जो हम सब में होती हैं कहीं न कहीं, मुझ में भी हैं, आप में भी होंगी, आपके वालिदैन में भी होंगी, मेरे वालिदैन में भी हैं, रिश्तेदारों में हैं। सो जब भी रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी पॉजिटिव बातों को मंजर आम पर लेकर आएँ, उनके साथ उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाए, रादर देन के जो इख्तलाफी मौज़ूआत हैं उन पे बात की जाए, जो उनकी नेगेटिविटी है उसके ऊपर बात की जाए। जब से वो आए हैं, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, एक अजीब सा बोलचाल जो है उनके आने से पहले ही शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। अब हो सकता है, मैंने कल भी कहा था कि शायद बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मैं शायद ये बात करूँगा। लेकिन हमारा ना एक मसला होता है, हमारा एक प्रॉब्लम होता है। ये जो हम ये दावा करते हैं या कहते हैं ना कि हक गोई का बड़ा दावा करते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मलंग होने का दावा करते हैं, तो उसका जो पहली शर्त है वो है ये कि आपने हक गो होना है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारा जो मुखालिफ हो, चाहे इल्मी तौर पर हो या तुम्हारी मुखालिफ हो, उसके हो जाओ कि तुम इंसाफ भी ना कर सको। ये वही इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिसके मलंग होने का हम नारा लगाते हैं, या उनके बच्चों की मौत में हम बहुत सारे मामलात तय करते हैं, मराहिल तय करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम बाहिस्सत इंसान, बाहिस्सत मुआशरा, मुझे बड़ी जो है वो शर्म से बात कहनी पड़ रही है, लेकिन हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं। मैं ये पीछे का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार लफ्ज़ शायद मैं इस्तेमाल कर सकता था, काफ़ी पीछे जा चुके हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी करें तो वो अच्छा आपके गले भी पड़ सकता है। हम अक्सर ज़िंदगी में सोचते हैं ना कि यार हमें ज़िंदगी में अच्छा करना चाहिए, लोग अच्छा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते उसका जवाब मुझे आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मिला। मैं पहले आपको एक छोटा सा अपने साथ ही पेश आया एक वाकया बयान कर देता हूँ, और यकीन करें खुदा जानता है कि शायद ये अल्लाह के मामलात होते हैं, अल्लाह की राज़ो न्याज होती है कि उसने आज ही ये मामला, कल मैंने सेगमेंट नहीं किया, आप यकीन करें, मैं बल्कि आज जब स्टूडियोज भी आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये अल्लाह के मामलात होते हैं। कभी कभी इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर एक मकाम आता है जिसमें इंसान को एहसास होता है कि आपकी सोच महदूद है, आपकी अक्ल महदूद है, आपकी नज़र महदूद है। आप एक ख़ास हद तक देख सकते हैं, अल्लाह आपको वहाँ के मराहिल, वहाँ के निज़ाम, वहाँ की जो बातें हैं कि आप उस चीज़ को अपने अंदर। सो कल मैंने नेशनल में ही अक्सर ये सेगमेंट किया करता हूँ, मैंने नहीं किया, कल हम गपशप कर रहे थे तो उसमें बस टाइम चला गया सारा। आज मैंने करना था, और आज आने से पहले, स्टूडियोज आने से ठीक कोई 1 घंटा पहले मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि डायरेक्ट लिंक कर रहा है इस वाकये के साथ या इस गुफ्तगू के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ करनी है। अच्छा, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब जो भी बात अगले 15 से 20 मिनट में मैंने आपके साथ करनी है वो आपने पूरी तवज्जो से मेरे से सुननी है, और उसके बाद आप जो भी राय कायम करें, ना मेरा मकसद आपको किसी के हक में कायल करना है, ना मेरा मकसद किसी की वकालत करना है या किसी की तर्जुमानी करना है। सिर्फ एक भूचाल जो मचा हुआ है, एक अनसर्टनिटी, एक कंफ्यूजन जो फैलाई गई है काइंड ऑफ सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा उसको एड्रेस करना है, थोड़ा सा आपको एक बेहतर बात जो कि मेरे जहन के मुताबिक बेहतर है वो आपके सामने रखनी है। अगर आपको सुनने के बाद, समझने के बाद लगे कि नहीं मेरी बात बेहतर नहीं है, सो आप बिल्कुल उसको रद्द कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा हक है। ये आपको शरीयत भी ये हक देती है, पाकिस्तान का कानून भी ये हक देता है। सो बिल्कुल आप जो है रिलैक्स होकर मेरी बात सुने, बात सुनने के बाद अगर आपको पसंद ना आए फेंक दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बगैर किसी जज्बात के आपने मेरी बात सुननी है। अच्छा, हुआ ये कि हम बाहिस्सत कौम इतना पीछे जा चुके हैं कि हम किसी के साथ नेकी करें तो उसके बाद हमारे साथ एक कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि शायद अगली दफ़ा कोई इंसान नेकी करते हुए सोचेगा। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अभी स्टूडियो आने से पहले मैं एक शॉपिंग मार्ट में गया, मुझे मेडिसिन चाहिए थी कुछ। वो मेडिसिन में लेके निकल रहा था, तो वो, अब मैं नाम नहीं लूँगा उस स्टोर का, लेकिन वो
मेडिकल स्टोर के साथ ही उसका कॉस्मेटिक का भी सेक्शन था, ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेता। बार कैफ मेडिकल स्टोर भी था और उसका यानी कि जो केमिस्ट है, जो उसका कॉस्मेटिक्स का वो है एरिया है, वो भी उसके साथ ही था। तो मैं मेडिसिन लेके कॉस्मेटिक के एरिया में जा रहा था, तो मैंने सुना कि एक आवाज़ है जो कह रही है कि मैं अंदर से कुछ लेना चाहती हूँ, और गार्ड जो कि वो स्टोर का गार्ड था, वो उसको कह रहा था कि नहीं, हमें अलाउड नहीं है। तो एकदम मुझे ना मेरी छठी इसने एकदम मुझे रोका कि कोई शख्स कह रहा है कि मैं दुकान के अंदर जाना चाह रहा हूँ और गार्ड उसे कह रहा है कि आप अलाउ नहीं है। तो किस वजह से अलाउ नहीं है? मतलब जो गार्ड्स हैं उनको तो खड़ा इसलिए किया जाता है कि आप कस्टमर को वेलकम करें या आप कस्टमर की जो सेफ्टी है उसको सिक्योर करें, सेफ्टी का ख्याल रखें। ये कैसा गार्ड है जो कि मना कर रहा है किसी को आने से, बिजनेस जो है उसको खराब कर रहा है। मैं मेडिसिन लेके उस कॉस्मेटिक वाले एरिया में जा रहा था, इंटर होने लगा, तो मेरे कानों में ना ये आवाज़ आई कि मैं अंदर से ब्लीच लेना चाहती हूँ, और गार्ड कह रहा था कि नहीं, आप अलाउड नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मैंने जैसे ही देखा तो वो एक ख्वाजा सरा थे। आप अपनी अपनी ज़ुबानों में जो भी उनको कहते हो, लेकिन जो एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है और थोड़ा सा तकरीम और इज़्ज़त के दायरे में लगता है, कहने में भी बेहतर लगता है, ख्वाजा सरा, आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो ख्वाजा सरा थे। तो मुझे अचानक ना मेरा एक बीपी हाई सा हुआ। मैंने कहा, मैंने उन गार्ड से कहा, मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है यार, लिटरली आप यकीन करें, हालांकि ना मेरा ना लेना ना देना ना, मैं तो मेडिसिन पिक करके कॉस्मेटिक सेक्शन में कुछ लेने के लिए जा रहा था। तो वो मेन गेट के ऊपर वो उनको कह रहे थे कि नहीं, आप अलाउड नहीं है। तो मैं एक सेकंड रुका और दूसरे ही सेकंड में मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है यार, किस वजह से अलाउड नहीं है? अगर उन्होंने कुछ लेना है, उनके पास पैसे हैं, तो उनको अलाउ करें, लेने दें उनको, उन्होंने जो भी लेना है। तो उन्होंने हाथ में अच्छे खासे पैसे पकड़े हुए थे। वो जो ख्वाजा सरा थे, उन्होंने हाथ में कम से कम वो जो 100 के और 200 के उनके पास जो है 10 के, 100 के, 500 के नोट थे। वो कमोबेश भी, अगर मतलब एक नेकेड आई से भी आप एक झलक भी देखें तो कम से कम 1000 रुपए से तो ऊपर ही थे। तो उन्होंने हाथ में पैसे पकड़े थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार हाथ में एक बंदे ने पैसे पकड़े हैं, वो दुकान से चीज लेना चाहता है, वो चोरी नहीं कर रहा है, वो किसी से मांग नहीं रहा है, वो अंदर जाके भीख नहीं मांगेगा। या तो ना कि आपको ये हो कि अंदर जाके लोगों से पैसे मांगेंगे, तो बंदा कहता है यार अंदर जाके कस्टमर्स को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है आप रोक सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी का कोई खर्चा हो या कोई बाकी मामला हो। एक बंदा है, वो ख्वाजा सरा है, वो हाथ में पैसे पकड़े दुकान के अंदर जाना चाह रहा है, चीज खरीदना चाह रहा है, आप क्यों मना कर रहे हैं उसको? तो मैंने थोड़ा सा सख्ती के साथ, आप यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा अपने टोन को तेज करके मैंने कहा कि यार आप क्यों नहीं जाने देना चाह रहे उनको, आप जाने दें, उनके हाथ में पैसे हैं। तो उसने कहा सर अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है? सो मैंने कहा यार ये मेरे साथ है, आने दें। मतलब अब मुझे ये था कि अगर ये मुझे कहेगा नहीं जाने दे रहे तो फिर मैं कहूंगा कि भाई ये मेरे साथ है, आप कैसे रोक सकते हैं इनको, मुझे नहीं रोक रहे तो इनको क्यों रोक रहे हैं? सो मैंने क्या किया, मैंने उनको इशारा किया तो वो आ गए। गार्ड ने भी नहीं रोका, गार्ड भी चुप हो गया। अब हुआ ये कि वो जैसे इंटर हुए तो मैंने उनसे कहा कि आप लें, आपने जो भी लेना है। तो वो उन्होंने कहा जी मुझे ब्लीच लेनी है। मैंने कहा देख लें आपको जो भी लेना है। तो मुझे जो अपनी चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेने लग गया। उन्होंने क्या किया कि वो ब्लीच ली, काउंटर पे गए, बिल करवाया और चले गए। और जाते हुए मुझे शुक्रिया अदा करके गए कि बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा जी इट्स ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वो चले गए। अच्छा, मैंने जो कॉस्मेटिक लेना था मैं लेके जब काउंटर पे पहुंचा, मैंने बिल करवाया तो वो बिल ज्यादा था। मैंने कहा यार मैंने तो इतनी चीजें नहीं ली। तो उन्होंने कहा कोई एक्चुअली वो जो आए थे उन्होंने चीजें ली हैं। तो मैंने कहा वो तो बिल उन्होंने पे करना था। उन्होंने कहा नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने कहा कि आप पे करेंगे। तो वो खैर उस टाइम वहां से जा चुके थे, और सिंस चूंकि मैंने उनको अलाउड करवाया था तो मैंने चुप करके खामोशी से, आप यकीन करें, मैंने दूसरी बात ये भी नहीं की कि आप एटलीस्ट मुझसे पूछ लेते या मुझसे कह लेते। मैंने लिटरली मैंने कहा कितने हैं, उन्होंने मुझे बताया कितने पैसे, मैंने अपना कार्ड दिया, मैंने कहा आप चार्ज कर लो। तो वो आप यकीन करें कि मेरी चीजों का रेट कम था, मैंने जो चीजें ली उसका बिल कम बना, उनकी चीजों का ज्यादा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि बिल आप देंगे। तो मैंने खैर बहस इसलिए नहीं की क्योंकि जाहिर अगर मैं बहस करूं तो वो मुझे आगे से काउंटर नैरेटिव देता कि भाई आप ही ने अलाउ करवाया इसीलिए तो हम अलाउ नहीं करते, आप ही ने कहा था कि अंदर जाने दें, फिर हम क्या करें। तो मैंने कहा यार इस सारी बहस से अब बचो। सो मैंने उसको अपना कार्ड दिया, मैंने कहा यार तुम चार्ज कर लो। खैर उसने चार्ज किया, मैं बाहर निकल आया। लेकिन मैं रिपीटेडली ये सोच रहा था कि कल को अगर कोई शख्स, देखिए मैं एक सिंगल बंदा था, ठीक है, मुझे चीजें चाहिए थी, या चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अमाउंट थी, मतलब सेविंग में मेरे पास पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने पे कर दिए। कोई बंदा होता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे ना होते, वो घर से फॉर एग्जांपल उसको 500 रुपए की चीज चाहिए, वो लाया ही 500 रुपए होता और वो ये काम कर लेता, और वो अब उसके पैसे भरता या अपने पैसे भरता। और खास बात यह कि जब आपके पास पैसे हैं भी,
मतलब आपने हाथ में पैसे पकड़े हुए भी हैं, या तो हो ना कि आपके पास पैसे ना हो, ठीक है, या ब्लीच कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो आपने इमरजेंसी लेनी ही लेनी है। चलें फॉर एग्जांपल इमरजेंसी है भी, लेनी भी है, सो आपके हाथ में पैसे हैं, मैं देख रहा हूं कि कम से कम 1000 से 1500 रुपए आपके हाथ में है, आप रिक्वेस्ट गार्ड से ये कर रहे हैं कि आपको अंदर जाने दें और आपको वो चीज खरीदने दें। एक बंदा आपकी आवाज सुन लेता है, वो हमदर्दी के तहत आपके लिए खड़ा हो जाता है, आपकी वकालत करता है, थोड़ा सा उसको डांट भी देता है और कहता है कि आने दें, वो फिर कहता है कि अलाउड नहीं है, तो फिर वो कहता है ये मेरे साथ है, अब आप रोकें, तो वो नहीं रोक पाता है, आपको साथ अंदर ले आता है, आप चुप करके चीज लेते हैं, बिल करवाते हैं और निकल जाते हैं और पैसे दूसरे पे डाल देते हैं। मसला ये है, मैं फिर ये कह रहा हूं कि मुझे तो कोई इशू नहीं, यकीन करें जितनी वो अमाउंट थी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो पता भी नहीं चला कि पैसे उतने अकाउंट से गए भी हैं कि नहीं गए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा होता जो अपनी फैमिली के साथ होता है, या उसके पास उतने ही पैसे होते जितने वो इस्तेमाल करना चाहता है, या इस्तेमाल उसने करने थे, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे ना होते, तो फिर वो क्या करता वहां पे? क्या वो दोबारा कभी किसी के साथ ये नेकी करता? नहीं करता। सो समटाइम हम भी माशरों में जो रवैये पैदा करते हैं ना, ये जो रवैये देखते हैं, ये किसी ना किसी वजह से होते हैं। एक जो हम जैसे लोग होते हैं ना, हमें अच्छाई का बड़ा, मैं क्या कहूँ, किसी के लिए खड़े होने का, मजलूम के लिए खड़े होने का, बल्कि वो अपनी जगह पर, मैंने वापस आके बताया भी, जिक्र भी किसी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो बहुत बेहतर काम किया, आपका तो अल्लाह ने मामला बेहतर कर लिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम किस तरह का मुआशरा क्रिएट कर रहे हैं। अब उसी मुआशरे को मैं लिंक कर रहा हूं, उसी मुआशरे की एक अक्कासी हमें डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से मिल रही है। यार देखें, एक चीज याद रखिएगा, दीन के इल्म के हवाले से या इस्लामियात के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक असूल फ़िक़्ह है, दौरे हदीस है, जिसको मुहद्दिस आपने अक्सर सुना होगा कि शेखुल हदीस, जो हदीस में एक्सपर्ट होते हैं, तजवीद है, तफसीर है, मतलब ये सारे वो डिपार्टमेंट है जो दीनियात से रिलेटेड है, इस्लामियात से रिलेटेड है। उसमें एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करना, यानी कि दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब को पढ़ के उनकी किताबों से किसी चीज की रेफरेंस देना और फिर उसी मुद्दे पर इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखना और ये बात साबित करना कि इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा मजबूत है इस हवाले से। ये एक डिपार्टमेंट है, मतलब ये 5-6 डिपार्टमेंट, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको 4-5 गिनवाए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां हम ये समझते हैं कि जो आदमी थोड़ी बहुत इस्लाम के ऊपर बहस कर लेता है या इस्लाम के ऊपर बात कर रहा है, वो हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है। डॉक्टर जाकिर नाइक स्कॉलर हैं, आलिम दीन नहीं है, या फिक्र के एक्सपर्ट नहीं है, या मुहद्दिस नहीं है। बहुत सारे मकामात पे वो बहुत सारी अहादीस मुबारक ऐसी कोट करते हैं जो कि सनद के लिहाज से ज़ईफ हैं, लेकिन चूंकि ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्ट ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो रिलीजन है, मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, उनको पढ़ा है और इस कदर पढ़ा है, इस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने उनको याद किया है कि कोई भी जब इस्लाम के हवाले से कोई बात कॉन्ट्रडिक्शन रखना चाहता है तो वो उसी की किताब से कॉन्ट्रडिक्शन उनके सामने रख के और इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर देते हैं, जो कि अगला मानता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है लॉजिक को तस्लीम करते हुए, मामलात को देखते हुए इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम की तरफ आते हैं। अच्छा, उनसे सबसे बड़ा इख्तलाफ जिसकी बेस के ऊपर शायद बहुत सारे लोगों को हैरानी हो रही हो कि ज़िशान भाई उनके हवाले से या उनके हक की बात क्यों कर रहे हैं। देखें, उन्होंने एक जगह पर कहा कि यजीद और हुसैन अलैहिस्सलाम वाली बात, जिसपे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, उन्हीं की एक वीडियो जिसपे वो कहते हैं कि मैं आज की तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत भेजता हूं। दैट शोज कि वो कहीं पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद को बराबर नहीं समझते। अब प्रॉब्लम यह है कि एक लैंग्वेज बैरियर होता है। अब चूंकि उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है हिंदुस्तान के अंदर, एक लैंग्वेज बैरियर है जो कि बहुत सारे मामलात में उनको अपनी बात सही तरह से कन्वे करने में मदद नहीं देता। अब प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजी हम सही नहीं समझते, हमारा माशरा सही नहीं समझता, उर्दू वो सही नहीं बोल पाते और कहीं ना कहीं हमें बात प्रॉपर पहुंच नहीं रही है उनकी। मैं फिर यही बात कर रहा हूं, आपको इल्मी बहुत इख्तलाफ होगा उन पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आप किसी ऐसे बंदे को जो कि फिक में एक्सपर्ट नहीं है, जो कि असूल हदीस में एक्सपर्ट नहीं है, जो कि मुफस्सिर में एक्सपर्ट नहीं है, जो कि बाकी मामलात में एक्सपर्ट नहीं है, आप उससे जो इल्मी मामलात पे बहस करेंगे जो कि फिक्स से रिलेटेड होगी, उसमें कमजोर है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सपर्ट है एक डिपार्टमेंट के, बजाय इसके कि उस चीज से उनका सवाल किया जाए। हम सवाल कर रहे हैं लेफ्ट राइट से, अब वो कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है तो वो भी इंसान, वो ये भी नहीं कहना चाहते कि भाई मुझे इसका जवाब नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से जवाब आगे पेश कर देते हैं। आप माने ना माने आपकी मर्जी है। और एक और मजे की आपको बात बताऊं, हाउ मीडिया वर्क्स। अब इस बात से शायद बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होंगे, खासतौर पर जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं।
मीडिया काम किस तरह करता है, वो कुछ ना कुछ निकालना ही वो चाहता है जिसके ऊपर बहस हो सके। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक खातून एंकर उनको सामने बिठाकर सवाल कर रही है कि आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक औरत मेकअप करके या एक औरत टीवी पर खबरें पढ़ सकती है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आलिम दीन या एक स्कॉलर या डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो क्या कहे? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कहे कि हाँ जी बहुत अच्छा काम है, आप करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप वो सवाल ही गलत कर रहे हैं उससे। ये सवाल उससे करने वाला है ही नहीं। आप उसकी राय क्यों जानना चाहते हैं? देखें, उनकी राय को मुकद्दम जाने बिना भी आप कर रहे हैं ना। मैं फिर आपसे ही कह रहा हूं कि हम लोग चूंकि एक दुनियादार लोग हैं, हमने बहुत सारे मामलात में छूट अपने तय रखी हुई है और वो हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। वो जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, अल्लाह जाने, हम जाने, वो लोग जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी खुदा ताला के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप राय मांग क्यों रहे हैं किसी की? वो राय आप मांग इसीलिए रहे हैं कि वो बंदा कोई ना कोई ऐसी बात करे जिसको आप पकड़ के आप सोशल मीडिया पे वावीला करें। मतलब देखिए, खातून है, वो एक स्कॉलर से ये सवाल पूछ रही है कि भाई आपको क्या लगता है कि एक खातून का टीवी पर बैठकर खबरें पढ़ना ठीक है? तो अब वो आगे से क्या कहे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। वो जाहिर है उसको कॉन्ट्रोडिक्ट ही करेगा ना, उसको वही करेगा, गलत ही कहेगा। उस गलत के कहने के हाँ उनसे एक जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो अल्फाज के चुनाव में जरूर हुई है। उन्होंने बड़ी ज्यादती की जब वो खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने बाजारी औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो बहुत बड़ी उनसे एक मिस्टेक हुई है जिसपे उनको डेफिनेटली दिल आजारी के ऊपर मामलात अगर हुए हैं किसी के और यकीनी तौर पर हुए तो उस पर माफी भी मांगनी चाहिए। दूसरा PIA वाली काम, PIA में यकीन करें अगर मैं PIA का सरबराह होता तो जिस बंदे ने उनको कहा था कि मैं 50% डिस्काउंट देता हूँ, मैं उसको प्रमोट कर देता, मैं उसको इनाम देता कि उसने इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से भी रूल नहीं तोड़ा। ठीक है, सो खैर ये मैं क्या करूँ, ये डॉक्टर साहब ने खुद भी कह दिया है कि उनसे शायद वो बात थोड़ी सी मिस हैंडल्ड हुई है, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। जो आप खुद मतलब रूल्स तो रूल्स होते हैं, वो सब के लिए हैं। वो डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी वही होने चाहिए, वो मेरे लिए भी वही होने चाहिए, वो आपके लिए भी होने चाहिए। सो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल चाहिए तो वो क्यों चाहिए? आपने क्या किया ऐसा है? तो आप कहेंगे जी मैंने दीन की खिदमत की है। तो दीन की खिदमत का सिला एक साइड पे आप कहते हैं अल्लाह देगा, दूसरी साइड पे आप इंसानों से मांगते हैं। सो वो उनको खुद भी लगा कि वो जज्बाती होकर कह गए। उनकी एक वीडियो आई है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर माजरत भी किया कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए ऐसी। सो मैं लोगों से ये कहूँगा, देखें वो एक मेहमान है। बहुत सारे उलमाए दीन जिनसे आपको इल्मी इख्तलाफ है वो ऑलरेडी आपके पाकिस्तान में भी मौजूद है। आप सारा साल उनसे रखते हैं। मुहर्रम शुरू होता है आप इख्तलाफ शुरू कर देते हैं, रबीउल अव्वल शुरू होता है आप इख्तलाफ शुरू कर देते हैं, बाकी महीने शुरू होते हैं आप इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। वो भी उसी तरह एक स्कॉलर है जो कि एक दीन के डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी तरह महारत रखते हैं। उस महारत को सामने रखते हुए वो सवालों जवाब करते हैं, मामलात कर रहे हैं। आप उनसे सवाल करें या कोई भी उनसे सवाल करे, जवाब मिले, आप मुतमईन हो, ठीक है, ना मिले तो आगे जाने दें। जो आपकी अपनी सोच अप्रोच है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा। लेकिन किसी के हवाले से मीम्स बनाने, किसी के हवाले से बकायदा प्लांटेड ऐसा क्वेश्चन करना कि आपको पता है कि वो बंदा इसके ऊपर ये जवाब देगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं जो मेरे प्रोग्राम सुनते हैं आपको पता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत फॉलोअर हूँ या उनसे मोहब्बत करता हूँ। हम सभी करते हैं, लेकिन एक जज्बाती अटैचमेंट है। अब मेरे सामने बैठ के कोई उनकी कातिल की तारीफ करेगा तो मैं ऑब्वियसली कोई ऐसा ही जुमला कहूंगा जो कि सही नहीं होगा। सो आपको पता है कि एक बंदा एक चीज को गलत समझता है और आप उससे पूछे कि हाँ आपकी राय क्या है, ताकि वो कोई ऐसा नेगेटिव बात करे जिसको पकड़ के आप मीडिया पे वावीला करें। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। तो वो खैर वैसे भी अब एक हफ्ता ही रह गया उनका। आज उनका लाहौर में बयान है, अगले सैटरडे और संडे इस्लामाबाद में उनका बयान है। कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जाना चाहें ज़रूर जाइए। कोई ममानियत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैं उनके ही कोट से बात को इख्तिताम पजीर करूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इल्म है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है, तो जहां से आपको मिले आप ले लें। बाकी अपनी तहकीक ज़रूर करें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें, कोशिश करें कि ट्रोलिंग वगैरह या मीम्स वगैरह ना बनाएं। वो मेहमान हैं, एक हफ्ता रह के आएंगे चले जाएंगे, उसके बाद किसने याद रखना है कि डॉक्टर साहब आए थे या नहीं आए थे। ये सारी बातें जो वो इधर कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने अंदर के सूफ़ी को जिंदा रखें। सूफ़ी लोग तो मेहमानों का बड़ा एहतराम करते हैं यार। इमाम अली अलैहिस्सलाम जिनकी मोहब्बत का आप दम भरते हैं, उन्होंने तो अपने कातिल को शरबत तक पिलाया था और पिलवाया भी हज़रत अब्बास से था। अल्लाह अकबर। सो इसलिए थोड़ा सा मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर रखें और ये मीडिया को थोड़ा सा ना मामलात उनके देखें। हर बंदा आपको सच बात नहीं बताएगा, सीधी बात नहीं बताएगा। ये काम इस तरह करता है कि वो ऐसा सवाल करें कि कोई ऐसा जवाब दे कि जिसके ऊपर बाइट मिल जाए। समझ रहे हो?
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी अच्छा, इसमें और 2-4 मामला और भी ऐड हो सकते थे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज अभी एक तो टाइम भी कम है, दूसरा कुछ और भी गपशप करते हैं। सो इसलिए जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव अबाउट हिम, जस्ट लिसन हिम, इफ यू फील गुड फाइन, इफ यू डोंट फील गुड जस्ट लेट हिम गो, दैट इज एज सिंपल एज दैट। बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मामलात हैं, क्या मोहब्बत होती है, क्या इबादत है, क्या दीन है, मतलब मुझ जैसे कमज़र्फ आदमी से भी पूछें तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता हूँ। अक्सर मैं कभी कॉन्फ्रेंस पे जाऊँ या कहीं यंगस्टर से मुलाकात हो तो वे सवाल पूछते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ। अगर वो कहें कि हम पैगाम कैसे आगे पहुँचाएँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे छोड़ें, इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तलवार नियाम से बाहर ना निकले, ज़ुबान मुँह से बाहर ना निकले, अपने किरदार से मामलात करें। और दूसरी बात यह है कि हक बाउ सुल्तान सरकार फरमाते हैं कि जो दम गाफल सौ दम काफर, जो दम गाफल सौ दम काफर, सानू मुर्शदे हो सबक पढ़ाया हो। हर वक्त उसकी याद में रहें, उसका जिक्र करते रहें, उसकी मोहब्बत में रहें। बाय द वे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो ये देख लें कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जेब में या नहीं। कमाल है यार वैसे, कसम से। अच्छा, जब हम जवान हो रहे होते हैं ना, बड़े हो रहे होते हैं, ये मैं ख़ास तौर पे यंगस्टर से कहूँगा, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ यंगस्टर्स बड़ी पोस्ट वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मुझे हंसी भी आती है, प्यार भी आता है, और मुझे पता है कि एक टाइम में होता है आप उससे गुजरते हैं, फिर आप चीज़ें समझते हैं। उनका ये मतलब एक मानना होता है या कोशिश या काविश होती है कि यार हम ये गुर्बत ख़त्म कर दें, और बाज़ औक़ात तो वो इंसान की मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि वो उनको लगता है कि अल्लाह से ज़्यादा वो इंसान से मोहब्बत करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने इनको रिस्क दिया तो इसको क्यों नहीं, बराबर होने चाहिए, ऐसा, और बहुत सारी बातें करते हैं। तो याद रखिएगा, मेरा बड़ा ईमान पुख्ता हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ मेरा ईमान पुख्ता होता है कि अल्लाह ने जिसको जिस जगह रखा है ना, बहुत ही बेहतरीन रखा है। यकीन करें, अगर कोई बहुत बेहतरीन जगह पे है, बज़ाहिर आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी जरूर होंगी जो कि शायद आप भी नहीं जानते होंगे, अल्लाह जानता होगा, और उसकी वजह से वो वहां पे होगा। कोई अगर मुश्किलात में है, नीचे है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा जरूर होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो छोटी हरकत कभी ना करें।